हेलो एवरीवन गाइस, प्लस टू की केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये है वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिगैंड एंड टाइप्स ऑफ लिगैंड। सेकंड, व्हाट इज डेंटिसिटी, व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगैंड। गाइस, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कैसे आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में और क्या कंसेप्ट है इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो 3 वीडियो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसमें जो पहली वाली वीडियो है उसमें हमने ये डिस्कस कर रखा है कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे स्टडी करना चाहिए। ठीक है, फिर जो सेकंड वाली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एग्जांपल्स और यूजेस क्या है। ठीक है, देन थर्ड वाली वीडियो में है सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, एग्जांपल। ठीक है, अगर आप इन टर्म्स को समझना चाहते हैं तो एक बार पहले चैनल पे प्लेलिस्ट है जहां पे ये तीनों वीडियोज आपको मिल जाएंगी, एक बार जरूर देखें। ठीक है, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, प्लस टू के एग्जाम्स के लिए, नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझ पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लिगैंड एंड टाइप्स ऑफ लिगैंड। देखिए भाई, लिगैंड क्या होता है। लिगैंड क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डोनर स्पीसीज होता है। लिगैंड क्या होता है भाई, डोनर स्पीसीज। क्या डोनेट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, सिंपल शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे दिया, कोबाल्ट NH3 4 ब्रोमीन क्लोरीन, और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें ये होता है सेंट्रल मेटल एटम, जिसके बारे में हम वीडियो नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये क्या होते हैं भाई, लिगैंड, ये पढ़ा है उस वीडियो में। ठीक, अब लिगैंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो NH3 अमोनिया, ये एक लिगैंड है। इसके पास नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में दोनों को डोनेट करते हुए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अमोनिया 4 मॉलिक्यूल है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। ऐसे ही ब्रोमीन के पास एक लोन 3 लोन पेयर होते हैं भाई, हैलोजन की बात करें तो ये अपना एक लोन पेयर को डोनेट करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही क्लोरीन के पास एक टाइम पे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, ऐसे लिगेंड है जो एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं। आप ये समझिए यहां पे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि आपके पास अगर एक एटम, लिगेंड के अंदर एक एटम है ना, चाहे उसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक एटम, एक लिगेटिंग ग्रुप में से एक एटम केवल एक ही लोन पेयर देगा, चाहे उस एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो। जैसे क्लोरीन, हैलोजन्स के पास एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इनका एक एटम एक टाइम पे एक ही लोन पेयर, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये वाले नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एटम के पास एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पे वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नोट इट वेरी केयरफुल। ठीक, नाउ क्या होता है लिगेंड, एक डोनर स्पीसीज है। आप यहां पे लिख सकते हैं लिगेंड इज ए व्हाट, डोनर स्पीसीज। इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फिर ऐसे, क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और एनायन, नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है, और कैटायन भी हो सकता है। ठीक है, विच जो डोनेट करेगा क्या, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए आप। ठीक है, किसको, टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। ठीक है, ओके, एंड क्या बनाएगा भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सिंपल। किसमें, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये डोनर स्पीसीज है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में।
क्या कहलाता है? लिगेंड। लिगेंड लिगेंड ठीक है। अब लिगेंड्स जो है इनकी नेचर कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की नेचर होती है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट, दानी आदमी है ये, समझ रहे हो? एक प्रकार से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो ऐसा व्यवहार किसका होता है? लेविस बेस का। तो बेसिकली जो आपके लिगेंड्स हैं ये लेविस बेस होते हैं एक प्रकार से। और लेविस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। सिंपल। ओके, हो गया। अब इस कंपाउंड में कितने लिगेंड हैं? नंबर की बात करें तो 4 5 6 लिगेंड। ओके, डन। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं। पहला टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड्स के जनरली 6 टाइप्स हैं। चाहे तो आप कितने बना लो, पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हो वो वाले लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स के डेंटिसिटी के बेस पे मेन 6 टाइप है। पहला यूनिडेंटेड लिगेंड, दूसरा डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इनका एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताइए, अमोनिया कैसा लिगेंड है? यूनिडेंटेड है। इन 6 में से बताओ। अब ये एक टाइम पे इसका नाइट्रोजन एटम केवल एक ही लोन पेयर डोनेट करके एक कोनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। अब ये डेंटिसिटी क्या होती है नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे आप। पहले टाइप्स देख लेते हैं फिर डेंटिसिटी पढ़ेंगे। डेंसिटी क्या होती है? वैसे एक लिगेंड मान लो मैं लिगेंड हूं, ठीक है, मैं कितने कोनेट बॉन्ड बना रहा हूं? एक, मान लो मैंने बनाए 3 कोनेट बॉन्ड, 1 2 3, तो मेरी डेंसिटी होगी 3। ठीक है, मैं लिगेंड हूं, मान लो मैं अमोनिया हूं, मैं केवल एक ही कोनेट बॉन्ड बना सकता हूं, तो मेरी डेंसिटी कितनी होगी? 1। यूनिडेंटेड, यूनि मतलब जिसकी डेंसिटी 1 हो, यूनि मतलब 1। डाइडेंटेड जैसे इन, इथाइलिन डाइअमाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है इन। ये एक डाइडेंटेड लिगेंड होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। वो लिगेंड जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए क्या कहलाएगा? डाइडेंटेड लिगेंड। जैसे इन, इथाइलिन डाइअमाइन, जैसे ऑक्सलेट आयन COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, इनसे नीट JEE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको सेपरेट वीडियो में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ट्राइडेंटेड की बात करूं तो ध्यान रखना, सिंपल एग्जांपल याद रखना हो तो डाइइन, डाई इथाइलिन, ट्राइअमाइन। इन क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, डाइइन क्या होता है? डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। डाइइन होता है ट्राइडेंटेड, यानी अमाइन के नंबर देख लो, इन में होते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, 2 अमाइन होते हैं तो डाइडेंटेड, 3 अमाइन हो तो ट्राइडेंटेड। ऐसे ही होता है ट्राइइन। ट्राइइन जो लिगेंड है वो होता है टेट्राडेंटेड। क्यों? क्योंकि ट्राइइन की डेंसिटी 4 होती है। ट्राइथाइलिन, टेट्रामाइन। ठीक है, 4 अमाइन होते हैं इसमें ग्रुप, 4 अमाइन ग्रुप होते हैं, दैट्स वाइज इसकी डेंसिटी हो जाती है 4। क्यों? क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसा लिगेंड है ट्राइइन। डाइइन ऐसा लिगेंड है जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 3। और क्या बोलेंगे इस लिगेंड को? ट्राइडेंटेड लिगेंड। इथाइलिन डाइअमाइन यानी कि इन ये बनाता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स वाइज इसकी डेंसिटी हो जाती है 2 और इसे कहते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। एक एग्जांपल पता होना चाहिए। पेंटाडेंटेड लिगेंड का उदाहरण दो भाई, ये है EDTA3 नेगेटिव, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट आयन। चार्ज के बेसिस से पता करते हैं, 3 नेगेटिव चार्ज है तो ट्राई एसीटेट आयन होता है। एसीटेट 3 ग्रुप होते हैं।
EDTA4 नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, ये होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेटाइन। 4 नेगेटिव है तो टेट्राएसिटेटाइन होगा, 3 नेगेटिव है तो ट्राईएसिटेटाइन होगा, ध्यान रखना। अब ट्राईएसिटेट आयन 3 COO नेगेटिव ग्रुप, CH2 COO नेगेटिव ग्रुप 3 होते हैं, तो 3 तो ये हो गए। इथाइलिन डाइअमाइन है, 2 NH2 हो गई, ठीक है, तो 5 कोनेट बॉन्ड बनते हैं। डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 5। क्या कहलाएगा ये लिगेंड? पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है। EDTA4 नेगेटिव, इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटेट आयन, 4 तो एसिटेट आयन कोनेट बॉन्ड बनाएंगे, 2 अमाइन, इतने हो गए 6 कोनेट बॉन्ड बनते हैं। डेंसिटी क्या हो जाएगी? 6। क्या कहलाएगा ये लिगेंड? हेक्साडेंटेट लिगेंड। सिंपल। इंडिविजुअली हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ओके, नेक्स्ट अगला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिगेंड 3 प्रकार का हो सकता है। पहला न्यूट्रल लिगेंड, जिसपे कोई चार्ज ना हो, जैसे NH3 अमोनिया, जैसे वाटर पानी, कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। ऐसे ही जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, जनरली एनायंस होते हैं मैक्सिमम लिगेंड्स, जैसे क्लोरीन Cl नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज होता है, हेलोजन्स पे सब पे नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, साइनाइड आयन, ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। EDTA3 नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, क्या है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। ऑक्सलेट आयन क्या है? नेगेटिव चार्ज लिगेंड। इन क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड। डाई इन न्यूट्रल लिगेंड, ट्राई इन न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम आयन NO2 प्लस, NO2 प्लस आयन, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजीनियम आयन NH2 NH3 प्लस, ये हो जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर एक H प्लस अटैक कर जाता है, तो NH2 NH3 प्लस, ये भी क्या है आपका? कैटायनिक लिगेंड। यानी कि चार्ज के बेसिस पे और डेंसिटी के बेसिस के दो तरीकों के बेसिस पे आप 2 टाइप से आप लिगेंड को डिवाइड करते हैं सिंपली, या क्लासिफाई करते हैं। डेंसिटी के बेसिस पे यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। चार्ज के बेसिस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिगेंड एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज डेंटिसिटी? क्या होती है डेंटिसिटी? डेंटिसिटी लिगेंड्स के लिए डिफाइन की जाती है। क्या होती है भाई? इट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट और लिगेटिंग ग्रुप, यानी जो ग्रुप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो प्रेजेंट इन ए लिगेंड। एक लिगेंड में कितने नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स, ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये होती है डेंटिसिटी उस लिगेंड की। फॉर एग्जाम्पल NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है 1, ठीक है। अब ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 1, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई? 1। वाटर में ऑक्सीजन, ये पूरा वाटर, ये जो पूरा वाटर एक लिगेंड है, ये केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के थ्रू। क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है क्लोरीन, डेंसिटी क्या हो जाएगी? Cl- की 1। ऐसे इन इथाइलिन डाइअमाइन की डेंसिटी होती है 2, इसमें 2 डोनर एटम होते हैं। स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या? CH2 NH2, CH2 NH2। अब ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करता है, ये वाला नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करता है। कितने बॉन्ड बना लिए इस पूरे लिगेंड ने? 2। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कितने हैं? जो बॉन्ड बना ही रहे हैं इन्हें ही हम कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कहेंगे। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप तो कितने भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो सारे के सारे हैं?
देखो जो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप वही कहलाएगा जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने बनाया तो यही कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कहलाएगा, बल्कि नाइट्रोजन एटम ही कोऑर्डिनेटिंग एटम या ग्रुप है, ये कहेंगे हम, ठीक है। एक बॉन्ड बना लिया, यहां से इस नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बना, कितने हो गए 2, डेंसिटी कितनी होगी 2। डाइन ऐसे ही, डाइन में 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, डेंसिटी कितनी हो जाएगी 3। ट्राइन में कितने बनते हैं 4, एडिटिव 4 नेगेटिव कितने बनते हैं 6। यानी एक लिगेंड ओवरऑल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, क्या कहलाएगा डेंसिटी। NO2 नेगेटिव डेंसिटी कितनी होती है भाई 1, SCN नेगेटिव डेंसिटी कितनी होती है 1, NCS नेगेटिव डेंसिटी कितनी होती है 1, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। Cn माइनस की भी 1, NC माइनस की भी 1, NO2 माइनस है, एक में लिख दिया ONO माइनस, इसकी डेंसिटी कितनी होती है 1, ठीक है। अब गाइस इन लिगेंड्स को देखिए, NO2 माइनस ONO माइनस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, NO2 NO2, SCN माइनस NCS माइनस, Cn माइनस NC माइनस, ये क्या सीन है भाई। गाइस कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर है ना एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे एटम प्रेजेंट होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं पर बनाते नहीं है, समझ रहे हो, मतलब उनकी खूबी है उनके अंदर ऐसी कि वो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं पर बनाते नहीं है। जो ऐसे लिगेंड है ना ये कहलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, जैसे NO2 माइनस एम्बीडेंटेड लिगेंड है। क्यों, इसके अंदर एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और एक है ऑक्सीजन। क्या डोनर एटम 2 है, एक से ज्यादा है, हाँ, ये क्या बन गया एम्बीडेंटेड लिगेंड, सिंपल। SCN माइनस में सल्फर है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है सल्फर है, कार्बन है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है कार्बन, पर एक टाइम पे एक ही एटम इन दोनों में से लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये जो लिगेंड है ये क्या कहलाएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या खास बात है, हर एक की डेंसिटी देख लो कितनी है 1, यही खास बात है। यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है 1, यही क्लियर है, पहला ही पॉइंट डेफिनेशन का क्या, यूनिडेंटेड लिगेंड containing more than one donor atom is known as एम्बीडेंटेड लिगेंड। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन। और गाइस ये वाली टर्म इस एम्बीडेंट लिगेंड की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी बातें ये एक दो शब्द, यूनिडेंटेड लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर एटम इज नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल Cn माइनस साइनाइड आइसोसाइनाइड, NO2 माइनस ONO माइनस, थियोसाइनेट आइसोथियोसाइनेट, ठीक है। तो गाइस कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं कि इन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर डोनर एटम कौन है, तो ध्यान रखना NO2 माइनस अगर दे रखा है तो इसमें है नाइट्रोजन, SCN माइनस दे रखा है तो इसमें है सल्फर और थियोसाइनेट इसका नाम है, NCS माइनस आइसोथियोसाइनेट नाम है, आइसोथियोसाइनेट में होता है नाइट्रोजन डोनर एटम, Cn माइनस साइनाइड आयन में होता है कार्बन, आइसोसाइनाइड में होता है नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना, साइनाइड में कार्बन, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन, ONO माइनस में ऑक्सीजन, ठीक है। इस बात को स्पेशली नोट रखें क्योंकि आपके कंप्यूटर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो गाइज व्हाट इज लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, डेंसिटी एंड एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन क्लियर है। अब तक 4 वीडियो हो चुकी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है। तो गाइज किसी प्रकार की क्वेरी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री में कोई और टाइप की क्वेरी, कोई और कंसेप्ट में प्रॉब्लम आपको है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।